जब कैंसर के इलाज के लिए केमोथेरेपी दी जाती है तो सिर के बाल उड़ जाते हैं। तो इसके सिर के बाल उड़ गए और ये गंजा हो गया, अपने को बदसूरत समझने लगा और ये 2 महीने हो गए स्कूल नहीं जाता था। ठीक हो गया है, स्कूल जाने लायक हो गया है, डॉक्टर कहते हैं अब इसे स्कूल जाने दो, 1-2 बार और ट्रीटमेंट होगा और बस ये ठीक हो जाएगा। ये क्यूरेबल टाइप का ठीक होने वाला कैंसर था, काफी कुछ ठीक हो गया, थोड़ा इलाज और बाकी है, लेकिन ये स्कूल नहीं जाता। पिछले हफ्ते आपकी बेटी घर आई थी मेरे बेटे से मिलने, अपने दोस्त से मिलने के लिए। इसने कहा तू स्कूल क्यों नहीं आता? तो इसने कहा कि देखती है मेरा सिर ऐसा हो गया है, ऐसा सिर लेके मैं स्कूल जाऊंगा, साथी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे तरह तरह से चिढ़ाएंगे। इस झिझक की वजह से ये स्कूल नहीं जाता था पढ़ने। तो आपकी बेटी ने वायदा किया कि इस बार तू इस मंडे को स्कूल आना, इस सोमवार को, और कोई तेरे को नहीं चिढ़ाएगा। मैं हूं ना, कोई नहीं चिढ़ाएगा तेरे को। और मैं देखती हूं कौन चिढ़ाता है। ये मेरे बच्चे को इतना ढाढ़स और हिम्मत बंधा के आई थी, तो मेरा बच्चा आज स्कूल जाने के लिए तैयार होके आया। और मैं देखकर हैरान रह गई हूं कि मेरे बच्चे की हिम्मत बढ़ाने के लिए कि गंजे सिर वाला तू अकेला नहीं है, मैं भी हूं, इसने अपने खूबसूरत बाल नाई की दुकान में जाकर के खत्म करा दिए। अपनी खूबसूरती, शरीर की खूबसूरती तो इसने कम कर दी, लेकिन इसकी आत्मा की खूबसूरती बढ़ गई है। मित्रों, जब आप सौंदर्य के इस गहरे तल पर पहुंचते हो, जब आप दूसरे जीवात्माओं के साथ तादात्म्य में स्थापित कर पाते हो, उसी क्षण आप भक्ति कर रहे होते हो। ये है भक्ति। संसार में आपके प्रयत्न से कुछ सुख फैल जाए। रात रात भर माइक लगा करके, देवी जागरण करके जब आप दूसरों की नींद खराब कर रहे होते हो, वो भक्ति नहीं होती। करो, उन दिव्य शक्तियों की उपासना करो, उनकी प्रार्थना करो, उनकी स्तुति में आप गीत गाओ, लेकिन भक्ति तो आपके कर्म में झलकेगी, आपके जीवन में झलकेगी। ऐसे नहीं हुआ करती है भक्ति, वो तो आपके हाथों में उतरती है, आपके व्यवहार में उतरती है, आचरण में उतरती है। तो स्तुति, प्रार्थना, पूजा और भक्ति, इनका अर्थ आप समझ गए। ये चारों जब आप कर रहे होते हो और आप उपासना में होते हो, उपासना का मतलब होता है नजदीक होना। आप ईश्वर के निकट हो जाते हो और ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का प्रत्यक्ष कर रहे होते हो। का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इन आंखों से ये पूरा जगत दिख रहा है, इन आंखों से उसके न्याय और नियम दिख रहे हैं, और हृदय में मन और बुद्धि को जोड़कर जब आप आत्मा के साथ जुड़ते हो, उन्मुख होते हो आत्मा की ओर, कुछ देर बैठिए रोज ईश्वर प्रार्थना में, 10 मिनट निकाल लीजिए। और 10 मिनट जब आप वो निकालेंगे तो आप उस 10 मिनट का फल होता हुआ जीवन में देखेंगे। तो ईश्वर करे आपके जीवन में स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति और पूजा, ये पांचों प्रतिफलित हों और ईश्वर की निकटता को प्राप्त करते हुए आप जीवन के अधिक से अधिक सुख और आनंद को उपलब्ध हों। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ इस समय की चर्चा को विराम देता हूं। धन्यवाद। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते। बहनों और ऋषि दयानंद, युग प्रवर्तक ऋषि दयानंद के सपूतों, आइए कुछ भजनों से, कुछ ईश्वरोपासना के भजनों से, कुछ मंत्रों से अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने का प्रयास करें। एक बात बहुत आवश्यक है कि हम अपने शरीर को तो तरह तरह की सुगंधियों से, आभूषणों से सजाते हैं, हर तरह से सुंदर बनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन मन की निर्मलता, परमात्मा के मार्ग में परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन की पवित्रता, मन की पावनता, मन की शुचिता बहुत आवश्यक है। आपने यज्ञ जाकर दूर मदेत देव में तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु आता है। हमारा मन शुभ संकल्प करने वाला हो, पवित्रता से और ईश्वर की भक्ति से भरा हुआ हो,
तो देखिए, मन की शुद्धता, मन की पवित्रता ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में कितनी आवश्यक है, ये भजन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उसके बाद तन तो मलमल निर्मल कीन्हा, मन निर्मल न बनाया रे। क्या गंगा क्या तीरथ काशी, क्या मथुरा क्या तीरथ काशी, क्या तू गंग नहाया रे। मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, न तो गंगा स्नान से कुछ होगा, न संध्या से कुछ होगा, न यज्ञ से कुछ होगा। यज्ञ जो है मन को पवित्र बनाने की विधा है। उपासना मन को पावन, निर्मल और निष्कलुष बनाने की चेष्टा के लिए करते हैं हम। मन पवित्र हो गया तो परमात्मा हमारे परमात्मा से ज्यादा नजदीक कोई नहीं है। तीन बार ओम बोले ईश्वर का ध्यान करते हुए। ओ अब ध्यान से श्रवण कीजिए इस भजन का। तन तो मल मल निर्मल कीन्हा, तन तो मल मल निर्मल कीन्हा, मन निर्मल न बनाया रे। कोई अर्थ नहीं है ये। बेटा तुमको सिखाया था बचपन में कि नहीं सिखाया था? तन तो मल मल निर्मल कीन्हा, तन तो मल मल निर्मल कीन्हा, मन निर्मल न बनाया रे। क्या मथुरा क्या तीरथ काशी, क्या मथुरा क्या तीरथ काशी, क्या तू गंग नहाया रे। तन तो मल मल निर्मल कीन्हा, मन निर्मल न बनाया रे। क्या मथुरा क्या तीरथ काशी, क्या तू गंग नहाया रे। तन तो मल मल निर्मल कीन्हा। देखिए जीवन में समय कितना महत्वपूर्ण है। एक एक क्षण जा रहा है जो लौट के कभी आता नहीं है, तो इसका सदुपयोग कर लें ईश्वर की भक्ति से। पल पल खोए जीवन का धन, तुझको ध्यान न आए। पल पल खोए जीवन का धन, तुझको ध्यान न आए। अंत समय कुछ साथ न होगा, करनी ही संग जाए। अपने अच्छे बुरे कर्म साथ में जाते हैं, बाकी सब यहीं रह जाता है। पल पल खोए जीवन का धन, तुझको ध्यान न आए। अंत समय कुछ साथ न होगा, करनी ही संग जाए। समय का पंछी उड़ता जाए, समय का पंछी उड़ता जाए, लौट भला कब आया रे। तन तो मल मल निर्मल की, समय का पंछी उड़ता जाए, लौट भला कब आया रे। तन तो मल मल निर्मल कीन्हा,
मन निर्मल न बनाया रे। क्या मथुरा क्या तीर्थ काशी, क्या तू गंग नहाया रे। तन तो मल मल निर्मल कीन्हा। सुंदर शब्द हैं। कितने गाने दूरदर्शन पे सुनते रहते हैं, टीवी पे सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन देखिए कहां हमसे चूक हो रही है। गीत हजारों गाए तूने, पाई सुंदर वाणी। मनुष्य को परमात्मा ने सबसे अच्छी वाणी दी है। मनुष्य को छोड़ के कोई पशु पक्षी जंतु अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। गीत हजारों गाए तूने, पाई सुंदर वाणी। सब कुछ जाना जग में तूने, प्रभु की भक्ति न जानी। चांद और मंगल पर ही पहुंच गया आदमी। साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर गई आप देख रहे हैं, लेकिन एक बात नहीं जानी। गीत हजारों गाए तूने, पाई सुंदर वाणी। सब कुछ जाना जग में तूने, प्रभु की भक्ति न जानी। मंदिर मस्जिद भटक भटक कर, नाहक जन्म गवाया रे। तन तो मल मल निर्मल कीन्हा, मन निर्मल न बनाया रे। क्या मथुरा क्या तीर्थ काशी, क्या तू गंग नहाया रे। तन तो मल मल निर्मल कीन्हा। अंतिम शब्द है। चार दिनों का जीवन है ये, प्रभु का सुमिरन कर लो। चार दिनों का जीवन है ये, प्रभु का सुमिरन कर लो। ओम नाम का अमृत अपने अंतर मन में भर लो। जब उड़ जाए सांस का पंछी, जब उड़ जाए सांस का पंछी, कौड़ी मोल न काया रे। तन तो मल मल निर्मल कीन्हा, मन निर्मल न बनाया रे। क्या मथुरा तीर्थ काशी, क्या तू गंग नहाया रे। तन तो मल मल निर्मल कीन्हा, मन निर्मल न बनाया रे। मलता पर ध्यान दें तो अंतःकरण शुद्ध होगा, परमात्मा के हम और निकट होंगे, और सद्बुद्धि विवेक सब कुछ हमें हासिल होगा। परमात्मा की कृपा उपलब्ध हो जाएगी। तो समय की क्या कीमत है जीवन में, इसके ऊपर एक छोटा सा वचन पेश कर रहा हूँ। 5 मिनट का समय लूंगा, उसके बाद आदरणीय आचार्य जी आ गए हैं, उनके विचारों को से हम कुछ लाभ उठाएंगे।
समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा, एक दिन सबको जाना होगा। क्या निर्धन धनवान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा, एक दिन सबको जाना होगा। क्या निर्धन धनवान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, बड़ा बलवान। जिस दिन तू आया धरती पर, काल चला हम जोली बनकर। जिस दिन तू आया धरती पर, काल चला हम जोली बनकर। जाने किस पल धर बैठेगा, जाने किस दिन धर बैठेगा। मूर्ख ऋतु पहचान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा, क्या निर्धन धनवान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। सुंदर शब्द है। जन्म मरण का चक्र चलेगा, जन्म मरण का चक्र चलेगा। सुख दुख रूपी सूर्य ढलेगा, सुख दुख रूपी सूर्य ढलेगा। परमेश्वर से परम पिता से, परमेश्वर से परम पिता से कर ले तू पहचान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। परमात्मा से पहचान और हमारी निकटता तभी होगी जब हम संध्या करें, हवन करें, अंतःमरण करण अपना पवित्र रखें और धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। सबके मंगल के लिए, सबकी कुशलता के लिए, सबके कल्याण के लिए हमने यज्ञ किया है, जो वार्षिकोत्सव मना रहे हैं हम। सर्व मंगलम यज्ञ किया है, भक्ति का अमृत पान पिया है। सर्व मंगलम यज्ञ किया है, भक्ति का अमृत पान किया है। वैदिक मंत्रों की सरगम से, वैदिक मंत्रों की सरगम से, वैदिक मंत्रों की सरगम की सुंदर छेड़ो तान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। वैदिक मंत्रों की सरगम की सुंदर छेड़ो तान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा, क्या निर्धन धनवान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, बड़ा बलवान, बड़ा बलवान, बड़ा बलवान। ओम शांति। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः।
ॐ इमां इन्द्रस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धयामतिम् उत प्रवर्धयामतिम् यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। संसार में हर व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो उस काम के परिणाम में लाभ पाना चाहता है, हानि नहीं। हम सब लोग कुछ भी करें, ऐसा वैसा, ये वो, छोटा काम बड़ा काम, तो उस काम के प्रतिफल में हम में से कोई भी नुकसान नहीं उठाना चाहता। हम चाहते हैं कि हमारे कर्म लाभदायक हों, हानिकारक न हों। यहां तक तो ठीक है कि अपने कर्मों को लाभदायक बनाएं और किसी भी कर्म के प्रतिफल में हमें हानि न उठानी पड़े। लेकिन इसके बाद मनुष्य की ये इच्छा होती है कि हम कम समय में, कम परिश्रम में अधिक लाभ प्राप्त कर लें। कम समय और कम परिश्रम में अधिक लाभ प्राप्त करना हो तो उसमें थोड़ा बौद्धिक पुरुषार्थ जोड़ना पड़ता है। जैसे कि मैं सुबह आपसे कह रहा था कि हाथ पैर से आप मेहनत करेंगे तो उसमें ज़्यादा समय, ज़्यादा परिश्रम लगेगा। एक साधारण सा काम, एक गड्ढा भी खोदें, हाथों से खोदिए, सिर्फ उंगलियों से, तो कितनी देर में कितना खोद पाएंगे। थोड़ा बुद्धि लगाइए, फावड़ा बनाइए, उससे कम समय में अधिक हो गया। फिर मशीन जेसीबी में लगा लिया बड़ा फावड़ा, वो मशीन चला रही है तो और अधिक हो गया, कम समय में ज़्यादा लाभ, ज़्यादा काम। लेकिन फिर इससे भी आगे मनुष्य की इच्छा बढ़ती है और वो चाहता है कि बिल्कुल भी परिश्रम किए बिना, ऐसे ही, यूं ही, बातों से ही, कल्पनाओं से ही, बैठे बैठे ही अधिकतम लाभ होता रहे। यहां से फिर उत्थान से पतन की ओर चलने का क्रम शुरू हो जाता है। आप लाभ कमाएं, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें, लेकिन यह भी सोचें कि वास्तविक लाभ क्या है और लाभ को, लाभ के लोभ को हानि की हद तक न पहुंचा दें। ऐसा भी होता है कि लाभ का लोभ हानि की हद तक पहुंच जाता है और लाभ के लोभ में मनुष्य इस तरह के काम करने लगता है या उसके जीवन का ढंग ऐसा हो जाता है कि लाभ के बदले में हानि होती रहती है। या ऐसा होता है कि वो समझता रहता है कि ये लाभ हो रहा है और वास्तव में अंदर अंदर उसके जीवन की सुख और आनंद की हानि होती रहती है, क्षरण क्षय होता रहता है। परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में जो ज्ञान राशि प्रदान की उसे वेद कहते हैं। वेद आप सब जानते हैं। और हिंदू समाज के जितने भी पंथ हैं, मत मतांतर हैं, वो सब वेद को मान्यता जरूर देते हैं, चाहे वो सनातनी हो, सनातन, उसके भी और बहुत से छोटे मोटे पंथ हों, शैव हों, वैष्णव हों, ये हों वो हों। हिंदू समाज से ही निकलकर कुछ विचारधाराएं जो थोड़ा दूर चली गईं और नास्तिक जैसी हो गईं, वो भले वेद से अपने को दूर पाती हों और भारत से बाहर जो धार्मिक विचारधाराएं जन्मी वो भी वेद का नाम ना लेती हों और भारतीय विचारधारा से अपने को बिल्कुल अलग थलग समझती हों। लेकिन अगर धार्मिक विचारधाराओं के क्रमिक विकास का क्रोनोलॉजिकल अध्ययन किया जाए तो आप चलते चलते वेद तक पहुंचते हैं और आप ये समझ पाते हैं कि सारी धार्मिक विचारधाराओं के अंदर वेद के वो सूत्र विद्यमान हैं, केवल शब्दों का अंतर है।
तो वो जो आपके आधार ग्रंथ हैं वेद, उस वेद शब्द का एक अर्थ लाभ है। लाभ यानी फायदा। किस चीज का लाभ? तो एक क्रम है, उसमें आप इस चीज को समझें। तो देखिए, आप लोग अभी सुन रहे हैं, 1 घंटा हुआ है आपको सुनते सुनते, बैठे बैठे इस सभा में, इस समय के सत्र में, और राजीव तेलंग जी के मधुर भजन सुन के आपका मन अभी तरोताजा है। इसलिए थोड़ा कठिन बात पहले कह दूं, फिर थोड़ा सरल आसान बात बाद में कहूंगा। तो वेद शब्द के 4 अर्थ हैं और उनका क्रम समझ लें। वेद शब्द के 4 मीनिंग हैं, 4 अर्थ हैं और उनका क्रम देखिए। वेद शब्द का एक अर्थ है सत्ता। सत्ता माने, सत्ता का मतलब है होना, एग्जिस्ट करना। वेद शब्द का दूसरा अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का तीसरा अर्थ है विचार। चौथा अर्थ है लाभ। विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद्रि लाभे। तो ये रूट हैं पाणिनि की, जिनके आधार पर ये वेद शब्द बनता है। रूट अलग अलग हैं, शब्द एक ही बनता है, इसलिए उस एक शब्द के 4 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ कौन सा हुआ? सत्ता का मतलब होना। ये माइक है या नहीं है? बताइए, है ना? आप हैं या नहीं है? है ना? ये ऊपर जो शामियाना लगा हुआ है पंडाल, ये है या नहीं है? है। लेकिन अंतर क्या है? ये माइक है, पर इसको अपनी सत्ता का, अपने होने का, अपनी एग्जिस्टेंस का ज्ञान नहीं है। इस शामियाने को ये है, पर इसे नहीं पता कि मैं हूं और यूं फैला हुआ हूं। ठीक है? और हमको आपको हम हैं भी और अपने होने का ज्ञान भी रखते हैं। ठीक? तो दुनिया की जितनी चीजें हैं उनके 2 विभाग कर लीजिए। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पदार्थ, उनके 2 विभाग। एक वो चीजें जो हैं तो सही, पर अपने होने का बोध, एहसास, ज्ञान नहीं रखती। जिस गद्दे पे, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, ये है तो, पर इसे अपने होने का एहसास नहीं है, और ये महसूस नहीं कर सकती कि मेरे ऊपर ये 70 किलो का आदमी बड़ी देर से बैठा हुआ है, हटो अब हट जाओ, थक गए हम। इसको इसका एहसास नहीं है। तो दुनिया की जो चीजें हैं तो, पर अपने होने का एहसास नहीं रखती, एक वो हैं, और दूसरी वो हैं जो हैं भी और अपने होने का एहसास रखती हैं। और फिर दूसरी, ये मेरे से चीज अलग है, उसके होने का भी एहसास रखती हैं। जैसे मैं अपने होने का भी एहसास रखता हूं, और ये एक और चीज है मेरे सामने रखी हुई, इसको भी जानता हूं। इतने मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये भी जानता हूं। ठीक है ना? वो सत्ताएं जो अपने होने का ज्ञान रखती हैं, वो अपने आसपास की वस्तुओं का भी ज्ञान रखती हैं। फिर उनका ज्ञान और आगे बढ़ता है, और क्या बढ़ता है कि ये चीज मुझे सुख दे रही है और ये चीज मुझे दुख दे रही है। तो वस्तुओं के सुखद और दुखद होने का ज्ञान, ये ज्ञान आगे विस्तार पाता है। तो दुनिया में 2 तरह की विभक्तियां हो गई, 2 तरह के विभाग हो गए, बंटवारे हो गए। एक वो चीजें जो अपने होने का ज्ञान नहीं रखती, और दूसरी वो चीजें जो अपने होने का ज्ञान रखती हैं। ध्यान दीजिए, जो चीजें अपने होने का ज्ञान नहीं रखती वो जड़ हैं, और जो अपने होने का ज्ञान रखती हैं वो चेतन हैं। सारी जड़ चीजें जो अपने होने का ज्ञान नहीं रखती, वो उन लोगों के लिए हैं जो ज्ञान रखते हैं, जो चेतन हैं। ठीक है? आम, अंगूर, केला। आम अंगूर केले के लिए नहीं है, आम के लिए नहीं है, केला केले के लिए नहीं है, और आम अंगूर के लिए नहीं बना और अंगूर आम के लिए नहीं बना। ये सब अपने होने का ज्ञान नहीं रखते। आम को नहीं पता मेरा टेस्ट कैसा है, अंगूर को नहीं पता मेरा रस कैसा है। इन दोनों का रस कौन जानता है? भुज में रहने वाले लोग, मनुष्य और सारे लोग। तो परमेश्वर ने इन बेजान चीजों को जानदार, जो ज्ञानवान
सत्ताएं हैं उनके लिए बनाया। ठीक, तो देखिए, वेद शब्द का एक अर्थ हुआ होना, सत्ता, दूसरा अर्थ हुआ ज्ञान, और तीसरा अर्थ हुआ विचार। जो ज्ञान रखने वाली सत्ताएं हैं वही विचार कर सकती हैं। ठीक है, वही विचार कर सकती हैं। जैसे इस माइक को अपने होने का बोध तो है ही नहीं, है लेकिन अपने होने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये विचार भी नहीं कर सकता कि बहुत हो गया, मैं बोलते बोलते थक गया हूं, 1 घंटा तो मेरे अंदर से राजीव जी अपनी आवाज निकालते रहे, अब ये आके बैठ गए, अब मैं नहीं बोलूंगा या इस तरह से बोलूंगा, ऐसा नहीं, अब आवाज थोड़ा मेरी कम कर दी जाए, इसको ये विचार नहीं हो सकता। मनुष्य भी विचार नहीं कर सकता जब तक किसी चीज के बारे में उसे पहले से 1 या 2 विचार, ज्ञान, सूचनाएं उसके दिमाग में न हो। अगर 1 या 2 सूचनाएं किसी विषय के बारे में उसके मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, तब वो उन 2 सूचनाओं के जोड़ से, उनके संश्लेषण और विश्लेषण से एक नया विचार अपना प्रस्तुत कर सकता है। अगर आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें पहले से कोई ज्ञान नहीं है, कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है, तो आप कुछ भी नया नहीं सोच सकते। तो आपका विचार करने का जो क्रम है वो ज्ञान के बाद शुरू होता है। तो जीवात्मा को बाकी चीजों का ज्ञान पाने के लिए जो चेतन सत्ता है उसको